हल तरा मिन तफावत, कहीं तुम्हें तफावत डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है कुदरत में? हल तरा मिन तफावत, तुम्हें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है? कहीं नजर नहीं आएगी। अपनी निगाह को ले, चुनाच क्यों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दुश्मनी थी मुसैलमा कज़्ज़ाब की, वो यही थी कि he wanted to create a nation that assimilates and absorbs everyone, हर एक को। और मुसैलमा कज़्ज़ाब एक अरब नेशनलिस्ट था, वो कहता खबरदार यहाँ ईरानी नहीं आएगा, यहाँ काला नहीं आएगा, यहाँ इथोपिया का नहीं आएगा। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौम बनाई, ये थी उसकी तरकीब। हबशा का बिलाल, ही इज योर सिटीजन। रोमन सोल्जर, रोम से भागा हुआ सुहैब। इसी तरह से और भी कई नाम हैं, यानी हबशा का बिलाल है, सलमान फारस से आया हुआ एक इंटेलेक्चुअल, एक सोशलिस्ट, वहां से भागा हुआ एक सोशलिस्ट, सलमान फारसी जिनको कहते हैं। ये सारे के सारे एक कौम बन गए इस आइडियोलॉजी की बेसिस पे। और अरबों का मोहम्मद और अरबों का मुसैलमा, ये दो कौमें बन गए माशाल्लाह। वी वर अ सेपरेट आइडियोलॉजी। इसे कहते हैं दो कौमी नजरिया। ये दो कौमें के इसको, यानी इसमें और हमारे में जो फर्क है, और आप देख लीजिए कि मोहम्मद अरबी की अता करदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी अमेरिका ने अपनाई, यूरोप ने अपनाई, दुनिया भर के ममालिक ने अपनाई। सिर्फ और सिर्फ जिस कौम के सामने ये आइडियोलॉजी नजर ही नहीं आई, वो आपका ये 5 वक्ता नमाजी है, आपका ये रोजे रखने वाला, यानी जिसकी सोच इस दर्जा तंग है, जिसकी सोच इस दर्जा तंग है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग नजरों को, ये तंग नजर के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, खिंजीर। आपने देखा खिंजीर, कुरान करीम में जो लफ्ज है लहम खिंजीर, लहम कहते हैं किसी के साथ जुड़ना। और आपने अपनी कौम के लोगों को कहा था कि खिंजीरों के साथ नहीं जुड़ना। ये अल्हाम, अल्हाम कहते हैं, माजून अल्हाम, सुपर ग्लू को कहते हैं अरबी में, वो चीज जिसके साथ आप जोड़ते हैं। सो कहा इनके साथ नहीं जुड़ना हराम है तुम पर लहम खिंजीर। सो लहम जो है, खिंजीर क्यों चुना? ये हिंदुस्तान से एक बच्चे ने, मेरी एक तकरीर है लहम खिंजीर के मौजू पर, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये खिंजीर क्यों है? मैंने उसे कहा कि देखो, मैं एक एनाटमी का टीचर भी रहा हूं, कंपैरेटिव एनाटमी का। खिंजीर एक अजीबो गरीब जानवर है जिसके नेक के वर्टेब्रा जो हैं वो इतने हैं कम कि वो दाएं और बाएं नहीं देख सकता। एक आंख इधर देख रही है, एक आंख उधर देख रही है, और इसे कहते हैं तंग नजर। आपने देखा तंग नजरी? तंग नजरी ये होती है कि आप पूरी वुसत से आसमान को भी नहीं देख सकता, ओ गर्दन चुक के आसमान को नहीं देख सकता कि यही आसमान, इसी के कानून के ताबे हमारे यहाँ जो नफरत का एक बाजार गर्म है कि नफरत फैलाकर आप अपनी सियासत चमकाओ, नफरत फैलाकर। सो इस वक्त जो भी चीज कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इट इज वेरी सैड कि किन के ईमा पे की जा रही है। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की जड़ ये अफगानी जो कारोबार कर रहा है वो नहीं है, वो तो मेहनत कर रहा है। उसने आकर दुकानें ली हैं, सिंध में उसकी दुकानें हैं, कराची में। बल्कि कल ही एक साहब लिख रहे थे व्हाट्सएप पे कि मैं सिंध के उस गांव का रहने वाला हूं जिसका आप नाम भी नहीं जानते, वहां पे चाय की दुकान अफगानियों की है। ये लोग आते हैं, इनके होटल हैं, इनके रेस्टोरेंट हैं, लोग बड़ी मोहब्बत से जाके वहां रहते हैं। अब आप उनको कहेंगे कि जी इस मुल्क से हम आपको निकाल दें, तौबा इस्तगफार, ये लफ्ज बोलना भी। इमेजिन करो कि अमेरिका में अगर कोई इस तरह की पार्टी सियासी आ जाती है और कहती है कि आपको, मुझको, हम सबको, हमारे बाल बच्चों को जो यहाँ पर अब्जॉर्ब, सिमिलेट, ठीक है यहाँ पर कुछ शर पसंद है, मुसलमानों में शर पसंद है, सिखों में शर पसंद है, हिंदुओं में शर पसंद है, उनको आप आइडेंटिफाई करो, उनको पकड़ो, कैच देम, बट डोंट यूज द वर्ड कि जी पाकिस्तानी है ये इस वजह से। नो, अमेरिकन कभी भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभी प्रेस में ये लफ्ज आता है तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी ये एक आदमी था, उसने ये किया, फिर आगे नाम से आपको और मुझे पता लगता है कि अब्दुल मजीद भट्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हो सकता है। सो ये हमें पता चल जाता है। लेकिन जो भी हमारे यहाँ क्राइम्स होते हैं उनको आप
ان کو آپ کیٹیگرائز نسل کے ساتھ نہیں کرتے، ریس کے ساتھ نہیں کرتے، نیشنلٹی آف اوریجن کے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے کہ تمام انسانیت ایک امت. چنانچہ اس قوم نے جو غلط تراجم کیے، اقام الصلاۃ کا ترجمہ کر دیا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور الحج کا یہ ترجمہ، اور کوئی ایک غلط ترجمے نہیں ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈھکے چھپے بیچارہ سر سید احمد خان اس قوم کو بتاتا تھا. میں نے واشگاف الفاظ میں بتائیں کہ یہ جو تمہارے اوپر مسلط ہے اسلام، جیسے تم اسلام کہتے پھر رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے سوائے مسلمہ کذاب کے مذہب کے. محمد عربی کا اسلام امریکنز نے اپنایا ہوا ہے، امریکن قوم نے اپنایا، یورپینز نے اپنایا، جن میں وسعت ہے.